हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जाति प्रथा से क्वेश्चन। यानी भीमराव अम्बेडकर के जितना भी क्वेश्चन होगा जाति प्रथा यानी आश्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव यानी आश्रम विभाजन जाति प्रथा से जितना भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, आपको इतने क्वेश्चन से आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 10th क्लास के लिए। चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जाति प्रथा आश्रम विभाजन से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एहे में से पूछा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आश्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आश्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर पिता का क्या नाम था। तो पिता का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल यानी रामजी सकपाल, ये इनको पिता का नाम था किनको, अंबेडकर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। क्या माना जाता है, जाति आश्रम विभाजन, क्या आश्रम विभाजन इसको आवश्यक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, किसके लिए, तो ये दोनों के लिए, प्रत्यक्ष अपरमुखी दोनों के लिए आपको कारण बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्य नायक इनमें कौन था। कहने का मतलब मुख्य नायक कौन था इनमें, तो इनमें आपको कौन है, तो पत्रिका, कौन है, पत्रिका आपके मुख्य नायक है आश्रम विभाजन जाति प्रथा में। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद अब पांचवा अब छठा क्वेश्चन ले लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हो गई था। तो आपको मृत्यु कहाँ हो गया था, नई दिल्ली में 1956 में इनको मृत्यु हो गया था भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो इसमें से कौन है, डी आंसर हो जाएगा आपको सही। कितना हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में उनको जन्म हुआ था महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारा वास्तविक रूप कैसा था। तो ये कैसा था, दूध और पानी के तरह मिश्रण था भाईचारे के रूप। अगला भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, यानी भारत के संविधान बनाने में मुख्य भूमिका किसको है, तो ये है आपको भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्या है इनमें से आवश्यकता, तो आश्रम विभाजन। क्या है, आश्रम विभाजन आपको सभी को लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी इंटर पास करने के बाद, यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो वो कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में। कहाँ, न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है अंबेडकर चिंतन रचनात्मक के लिए व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। इनमें से आपको क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। लाहौर में कब हुआ था, 1936 में। क्या में हुआ था, 1936 में हुआ था। क्या, जाति पाति तोरण की लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आश्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आश्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध है। आश्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं निम्नलिखित में रचनाओं में कौन सी
रचना है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? कौन है इनमें से? द कास्टम इन इंडिया, द अनचेसेबल, हु आर सुदरज। इनमें से आपको सभी सही हो जाएगा। ये सभी किताब लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज आश्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो इसको क्यों माना जाता है? भाईचारा के लिए। किसके लिए? भाईचारा के लिए, गलत। रूढ़िवादित के लिए, गलत। आपको कार्य कुशलता के लिए ही माना जाता है आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, आश्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा में संपादित अंश है? तो ये कौन भाषा में है आपको संपादित है? तो जर्नलिस्ट डेवलपमेंट। कौन है? जर्नलिस्ट डेवलपमेंट्स यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपको इसमें संपादित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबा अंबेडकर के भाषण एवं एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये आपको बताए थे। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट किसने रूपांतर किया है, किसने अनुवाद किया है? तो इसमें से आपको ललई सिंह यादव। कौन किया था? ललई सिंह यादव इसको आपको रूपांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किसके परिवार में हुआ था? दलित। किसके परिवार में हुआ था? दलित परिवार में बाबा साहेब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेखक को किस युग में कहाँ पर भिंडवान दिखाई देता है? तो जातिवाद। क्या? जातिवाद भिंडवान की दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का क्या नाम था? तो माता का क्या नाम था? भीमा भाई। क्या? भीमा बाई। उसको पत्नी का क्या नाम था? पत्नी के नाम था ज्योतिबा फुल्ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब किया था? यानी पीएचडी कब पास किया था? तो 1916 में पीएचडी कर चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विद्वान की बात क्या है? तो ये है आपको क्या? ये आपको है क्वेश्चन, जातिवादी के पोषण में कमी नहीं, ये भी सही है, यानी सब गलत है। चलिए एक आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? सभी कैसा होना चाहिए? तो आपको होना चाहिए कैसा? जिसमें स्वतंत्रता, असमानता, भातातीत स्वभाव हो, यानी भाव हो, ये सब होना चाहिए क्या? समाज में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसमें किसको मानते हैं? आपको ये मानते हैं किसको? जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कास्टन इन इंडिया देयर मैकनिज किनकी रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसको? भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो ये क्या है आपको यह हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में। कहाँ? महू के मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पत्रिका संपादन किया था किसमें? तो इसमें आपको कहता है बहिष्कृत भारत। क्या? बहिष्कृत भारत में संपादित किया था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। इसका क्वेश्चन लास्ट है, कहता है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो कोई भी जान रहा है अभी किसने मतलब संविधान का निर्माण किया था? बाबा भीमराव अम्बेडकर। चलिए इसको रिपोर्ट दोबारा करवा देते हैं शुरू से, फिर रिवाइज। क्वेश्चन कहता है एक में, आश्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है?
तो कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ये नाम था क्या? रामजी सकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज एवं कार्यशीलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो आश्रम विभाजन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, किसके? तो ये दोनों प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों है इनमें से। चलिए मुख्य नायक कौन था? तो इनमें से पत्रिका में मुख्य नायक था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हो गया था और कब हुआ था? तो ये दिल्ली में हो गया था और कब हुआ था? 1956 में। अगला है, भीमराव अम्बेडकर की जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ये दूध की तरह मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर को। अगला, सभ्य समाज की आवश्यकता है किसके लिए? तो आपकी आश्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे, कौन थे? तो इनमें से सभी, बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी थे। अगला, जाति प्रथा के तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में। अगला है, आश्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है, क्या है? निबंध है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो यह कौन? द इनमें से सभी है, इनमें से तीनों किताब लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर। अगला है, आधुनिक सभ्य समाज आश्रम विभाजन को संस्थापन क्यों मानता है? तो ये किसके लिए मानता है? तो ये आपको मानता है भाईचारे के लिए। अगला है, आश्रम विभाजन जाति प्रथा के पाठ बाबा साहब की किस भाषा में संपादित किया गया है? तो ये आपको किस में किया गया था? एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी सी आपको आंसर हो जाएगा। अगला, आश्रम भीमराव अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने रूपांतर किया था? तो ललई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित में। अगला क्वेश्चन है, लेखक किस युग में कहा गया कि भिंडवान की बात करता है? तो किस में कहा गया था? जातिवाद में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। क्या? भीमाबाई। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब किया था? 1916 में। अगला, लेखक की दृष्टि में भिंडवान की क्या बात थी? तो जातिवाद के पोषणों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीय तत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसको जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर को। और अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका संपादित किया था? तो ये किया था बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण में किन्हें जाने जाते हैं? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को। तो चलिए यही क्वेश्चन था आश्रम विभाजन जाति प्रथा से। इसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। अगर 10वां के पढ़ते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन मिलना तय है। चलिए इतने कहते हैं, अगला कल वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर